हे एवरीवन, नमस्ते। और आज फाइनली निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों ने नया हाई लगा दिया। इसके बावजूद भी ये ओवर वैल्यू नहीं हुए हैं और ना ओवर बॉट में आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी इसमें पोटेंशियल है। तो कितना पोटेंशियल है इस बार निफ्टी और बैंक निफ्टी में, आइए देखते हैं और इसको आगे का जो मूव है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। निफ्टी के चार्ट पर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों को बताता ये आ रहा हूँ कि निफ्टी जो है वीकली टाइम फ्रेम पर एंडिंग डायगोनल का फॉर्मेशन बना रहा है। और ये जब बना रहा है तो वेव फर्स्ट, वेव थर्ड और वेव फिफ्थ, ये तीनों किस मूव में रहेंगे? तो जिगजैग के नेचर में रहेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने थर्ड वेव से। तो थर्ड वेव को हम लोगों ने इंडिकेट किया है, मैंने इसको इंडिकेट किया है एज ए जिगजैग। तो इसको थर्ड ए रखा है, थर्ड बी और थर्ड सी, मतलब वेव थर्ड ये जो बना है ये जिगजैग का बना है। और प्राइस जो है अब वेव फिफ्थ में है। तो वेव फिफ्थ में जो प्राइस का जो मूव बन रहा है वो वेव फिफ्थ का ए बन रहा है। इसका मतलब है कि जो ये प्राइस जो जिगजैग के नेचर में चल रहा है, वेव फिफ्थ के ए में फॉर्मेशन है। तो जब डाउन ट्रेंड में प्राइस जब आएगा तो जिगजैग का जो बी होता है वो मिनिमम 1% होता है। अब 1% तो कोई देख नहीं पाएगा ना। अगर आप यहाँ से मूव देखोगे, अगर आप यहाँ से यहाँ तक इसका रिट्रेसमेंट लगाओगे तो 1% दिख नहीं पाएगा। तो मिनिमम जो है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आप यहाँ से मिनिमम रिट्रेसमेंट भी डालते हो ना, जैसे कि आप यहाँ से बॉटम से यहाँ तक डालोगे तो मिनिमम 1% नहीं, उसको हम लोग 14% या 15% तक हम लोग इसको रीड कर सकते हैं। मतलब यहाँ से अगर मैं लगा के दिखा देता हूँ कि जैसे 0.14 और मतलब इतना आप जो है रीड कर सकते हो। 14% के आसपास जो है प्राइस जो है रीड कर सकते हैं आप। मतलब जिगजैग में जो बी होता है। और मैक्सिमम कितना होता है? तो मैक्सिमम 50% होता है। इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा जो है बी नहीं बनता। और बी भी बनेगा तो क्या होगा? ये टाइम टेकिंग भी होता है। जिगजैग में जो ए होता है बड़े स्पीड में होता है, बी जो होता है बहुत स्लो होता है। मतलब ए ने जितना टाइम लिया है बी उसका डबल भी ले सकता है, ट्रिपल भी ले सकता है, 4 टाइम्स भी ले सकता है और 5 टाइम मैक्सिमम ले सकता है जो बी बनेगा इन केस। ठीक है? और उसके बाद सी का भी मूव स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं कि अब क्या लग रहा है कि बी यहाँ पर फिनिश हो जाना, ये जो है फिनिश हो गया या नहीं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आप देखोगे तो यहाँ 61.8% है। ये 61.8% अपने प्रीवियस मूव का 61.8% होता है ए वेव जिगजैग के नेचर में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एब है ये मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जा सकता है 21,068 मतलब 21,078, ये मुझे मैक्सिमम लग रहा है। और यहाँ से बी का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ठीक है? अगर प्राइस जो है 161.8% को ब्रेक कर देता है तो ये जो मूव है, मतलब ये फिफ्थ का जो ए है ये एक्सटेंशन में चला जाएगा। जनरली ऐसा होता नहीं है बट इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैंने अभी तक यही ऑब्जर्व किया है कि जो ए होता है अपने प्रीवियस का 61% मैक्सिमम जा सकता है और ये फुलफिल कर भी दिया है। इसमें एक्सटेंशन का कोई रूल नहीं है बट मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। तो अगर इन केस जैसे क्लोजिंग आना स्टार्ट होता है तो हम लोग बीच में किसी एक रेशियो को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स सी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग इसको मार्केट में रीड करेंगे। ठीक ना? तो कंक्लूजन क्या निकला, इसमें करना क्या है? तो करना ये है कि अगर आपने यहाँ से निफ्टी से रिलेटेड कोई स्टॉक्स वगैरह पकड़े हो या यहाँ से कुछ भी मूव लेकर निफ्टी का या किसी और चीज़ का जो निफ्टी के मूव के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप कोशिश करो कुछ प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि यहाँ से जो करेक्शन आएगा वो आपका 50% मैक्सिमम आएगा। ये ध्यान रखें, ये मैक्सिमम वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि यही रूल यूज किया जाता है। मिनिमम आपको ने बता दिया 14%। ठीक है? तो अगर आप इसको हैंडल कर सकते हो, 50% के करेक्शन को आप हैंडल कर सकते हो तो आप होल्ड करो, नहीं कर सकते हो तो आप प्रॉफिट करके क्लोज कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद हम बी के मूव के लिए तैयार होंगे। तो निफ्टी में एक हमें लग रहा है कि एक कंप्लीट हो रहा है। अगर एक्सटेंड करेगा तो मैं आपको लाइव मार्केट में इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? आइए हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मैं बता दूं कि या डेली के टाइम फ्रेम में ही रीड होगा, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अब हम लोग इसको वीकली डेली के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि 75 मिनट का टाइम फ्रेम में सारे टारगेट आ चुके हैं।
मतलब जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बॉटम से कि हम लोग मंदी में नहीं है, डॉट टू डॉट जो है डेस्टिनेशन आते चले गए हैं। तो अब बारी आती है कि अगर ये ऐसा पॉसिबल है तो सीखने में क्या बुराई है। तो 31 दिसंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि ईजीएफ सीखना चाहिए तो आप 31 के बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। और बैंक निफ्टी जो है आप देखोगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट है और इसको हम लोग लीडिंग डायगोनल पढ़ रहे हैं। ये पूरा मूव मतलब ये भी जो आप देख रहे हो ना, ये जो मूव आप देख रहे हो ये भी थर्ड ही है। ये जो मूव है थर्ड वेव थी, मेजर थर्ड वेव थी। और यहाँ से जो फॉल आया है ये थर्ड के बाद एबीसी का जो नेचर बना है इसको हम लोग वेव फोर्थ कंसीडर कर रहे हैं। और इस पूरे मूव को यहाँ से जो मूव जा रहा है इस मूव को एक कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो लीडिंग डायगोनल रीड कर रहा हूँ, इसका मतलब दो कंडीशन हो सकता है कि वेव फर्स्ट भी क्या होता है, वेव फर्स्ट भी लीडिंग डायगोनल हो सकता है और ये भी लीडिंग डायगोनल जो है हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको एज ए यही ले रहा हूँ। तो इस ए में आप देखोगे तो इसको ए रखा है, 1 रखा है, इसको बी 2 रखा है, इसको थर्ड, इसको फोर्थ और वे फिफ्थ। जब स्पैंडिंग लीडिंग डायगोनल बनता है तो वेव फिफ्थ जो होता है वो एक्सटेंशन में इंटर कर जाता है। और जब वो एक्सटेंशन में इंटर करता है तो उसका जो मैक्सिमम मूव होता है वो होता है 161.8% से लेकर 200% तक। वो इतना एक्सटेंशन में नहीं जाता कि वो 261% भी जा सके, ऐसा कोई रूल नहीं है अभी, ठीक है। और मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा रूल नहीं देखा है कि जो एक्सटेंशन में 261.8% जो है बेफिफ्थ चली जाए, ठीक है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि मतलब मैक्सिमम अगर ये देखोगे तो 127% तो ऑलरेडी हिट कर चुका है। तो अगर इन केस, ठीक है, इन केस अगर जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 200% तक इसके लिए रख सकते हो। तो मतलब कहीं ना कहीं लीडिंग डायगोनल जो है वेव फर्स्ट का वो भी क्या है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो कभी कहीं यहाँ से इधर कहीं आसपास के 200 के नियर अबाउट या 127% के नियर अबाउट कहीं बियरिश कैनल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो आप किसके लिए तैयार हो जाओगे, आप बी के लिए तैयार होगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं कि निफ्टी के मूव में आपको स्लो मूव दिखेगा, मतलब धीरे धीरे प्राइस जो है मूव आएगा। लेकिन इसके केस में नहीं आएगा, बैंक निफ्टी के केस में आपको स्लो मूव नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें स्पीड आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो मूव बना है इसमें क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल अगर ए में बने या फिर वो वेव फर्स्ट में बने तो दोनों केस में क्या होगा कि अगला जो मूव होगा वो सेम होगा जैसा ये प्राइस जो चला है। मतलब ये पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि ये प्राइस जो है एग्जैक्टली इसी की तरह भी, मतलब जिस तरह से प्राइस चला है और उसी तरह से प्राइस जो है रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो अगर इन केस यहाँ से कहीं रिवर्स होता है तो ध्यान रखना आप लोगों को कि ये जो सारे रेशियो मैंने लगा रखे हैं वो इसी रेशियो से लौटेंगे प्राइस। मतलब अगर लौटता है तो पहले 161% आएगा, फिर वो 100% आएगा, फिर वो 100% ये भी मैक्सिमम लीड कर सकता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ओवरऑल चल क्या रहा है, तो निफ्टी में निफ्टी का जो मूव है उसमें जो है जिगजैग का एक कंप्लीट हो चुका है और एक्सटेंशन के नेचर में कंप्लीट हुआ है। तो जब भी एक्सटेंशन के नेचर में कंप्लीट होता है तो अगला जो मूव होगा वो क्या होगा, वो स्लो होगा, राइट। और बैंक निफ्टी के नेचर में जो ए वेव कंप्लीट हुआ वो कंप्लीट हो रहा है, वो आपका डायगोनल के नेचर में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है अब वो स्पीड में आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग कुछ प्ले करते हो अपने हिसाब से, मैं तो आपको एक सजेशन दूंगा कि आप लोग वेट कर सकते हो कि एक नया ट्रेड उठाने का, ठीक है। बाकी कुछ और भी कुछ छूट ही जाएगा या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं लाइव मार्केट में इसको आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। और जाते-जाते आपको ये बोलते के जा रहा हूँ कि 31 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, जय हिंद।